तो यार वीक 2 का मैं आप लोगों को टारगेट देने वाला हूँ ओल्ड कोर्स ग्रुप 1 के लिए लोगों के लिए। आप लोग देख रहे हो टोटल 14 डेज़ का टारगेट, कि मतलब अगर आपने मिस कर दी है वीडियो हमारी पुरानी वाली तो आपको पता चल जाए कि हमने एक वीक के अंदर क्या टारगेट दिया हुआ था आप लोगों को कंप्लीट करने का। अब मैं बात करने वाला हूँ कि अगले हफ्ते में क्या होने वाला है आपको वीक 2 में। तो पहले हफ्ते में मैंने टारगेट दिया था कंपनी लॉ का और कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करने का लॉ में। जिन्होंने कंप्लीट कर लिया है प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। और कॉस्ट में टारगेट दिया था मैंने मटेरियल लेवल मार्जिनल स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस। अगर आप पहली बार देख रहे हो तो आई होप आपको यही लग रहा होगा कि सर इतना कैसे कंप्लीट होगा। बहुत आराम से कंप्लीट हो जाएगा। इसके लिए मैंने बताया था या तो पीएम फॉलो कर लो या केवल मेरी ज्ञानधारा फॉलो कर लो, हो जाएगा आपका बहुत आराम से। अब जो शुरू होने वाला है वीक ये वाला, इसमें जो है जो टारगेट होने वाला है भाई मैं वो बताने वाला हूँ, बहुत ज़बरदस्त टारगेट। सर इस वीक के अंदर आपको कंप्लीट ख़त्म करना है अपना पूरा की पूरा लॉ। मतलब आपने कॉन्ट्रैक्ट और कंपनी लॉ ख़त्म कर लिया था, निगोशिएबल एक्ट पूरा ख़त्म करना है। ठीक है, निगोशिएबल एक्ट पूरा ख़त्म करना है। ग्रेचुटी ईपीएफ बोनस एक एक दिन में सर ख़त्म हो जाएगा। बहुत ही छोटे छोटे एक्ट हैं। अगर आपने ग्रेचुटी जैसे पहले कंप्लीट किया तो ईपीएफ बोनस में टाइम नहीं लगा, या हो सकता है कि ग्रेचुटी में आपको 1.5 डे लग जाए और मतलब कि 1.5 टाइम लग जाए और ईपीएफ में आधा लगे। मतलब ये मुझे पता है कि ये 3 दिन में बहुत ही ज़्यादा आराम से कंप्लीट हो जाएगा, बशर्ते आपने जो मेरी पहली कंडीशन है कि एक बार आपने कोचिंग कंप्लीट कर ली हो, एक बार कोचिंग कंप्लीट कर ली हो प्लस आपने एक बार रिवीजन में एज्यूम कर चल रहा हूँ कर लिया होगा। फिर उसके बाद अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट, अब ये यहाँ पे जो मैं अभी आपकी चुरकी खड़ी हो जाएगी, सीधे यहाँ पे पहुँचे होगे, लेकिन अभी रुक जाओ, यहाँ पे मत पहुँचो क्योंकि रिक्वेस्ट है आपसे यहाँ पे पहुँचने से पहले ध्यान देना ऊपर वाली चीज़ों पे। अगर आपने मेरे भाई और मेरे दोस्तों, अगर आपने कंप्लीट कर रखा है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ओवर है नॉन इंटीग्रेटेड जॉब और बैच कॉस्टिंग यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। रिमेनिंग मतलब कि यार थोड़े मोड़े वो चैप्टर जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे कॉस्ट शीट हो गया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब ये मत समझ लेना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं उसके बेसिस पे बोल रहा हूँ कि एग्ज़ाम में बहुत कम बार पूछा जाता है। ठीक है, ये कंप्लीट करना है आपको। प्लस प्लस अब आपका लॉ जैसे यहाँ पे ख़त्म हो गया, मैं आपको ये नहीं दे रहा हूँ कि आप एथिक्स एंड कम्युनिकेशन पढ़ो। यहाँ पे मैं अभी आपको रोक रहा हूँ एथिक्स एंड कम्युनिकेशन पढ़ने से। अब आपसे कह रहा हूँ कि भैया यहाँ से अब चालू करो टैक्सेशन। और टैक्स की जब बात आती है तो मैं टैक्स में सबसे पहले आप लोगों से बोलता हूँ कि भैया टैक्स शुरू करते समय सबसे पहले इनडायरेक्ट टैक्स शुरू करो, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स ख़त्म करने में टाइम कम लगता है और एग्ज़ाम में कवरेज भी ज़्यादा होती है। तो आपको प्लस अब कॉस्ट यहाँ पे ख़त्म हो गई आपकी, ये देखो यहाँ पे कॉस्ट ख़त्म हो रही है। फिर उसके बाद आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल और कैपिटल स्ट्रक्चर कंप्लीट करना है। अब बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनना, जो चीज़ एक चीज़ मैंने मिस कर दी थी पिछली बार, वो ये थी कि भैया आप लोग साथ के साथ अगर आप प्रैक्टिकल पेपर लगा रहे हो, प्रैक्टिकल पेपर सॉल्व कर रहे हो, आपने चाहे पीएम से सॉल्व कर रहे हो चाहे मेरी ज्ञानधारा से सॉल्व कर रहे हो, आपको क्या करना है सर, एक कॉपी के जो पहला पेपर होता है ना, पहला पन्ना, वहाँ पे जैसे सपोज आपको हेडिंग डालनी है कि अगर आपने मटेरियल में कौन सा क्वेश्चन है जिसको करते समय दिक्कत आ रही है, वो प्लीज़ और प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरी वो ज़रूर करना, क्योंकि उसका फ़ायदा मैं ज़रूर बताऊंगा आपको कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा उसका होगा। मैं बहुत ही जल्द बताऊंगा, बहुत जल्द बताऊंगा जैसे ये कंप्लीट होता है पूरा सिलेबस। ठीक है, अब आप सोच रहे हो कि सर कि मतलब कि चैप्टर तो मतलब ये तो कंप्लीट हो गया, इसके बाद आपने टेस्ट क्यों नहीं रिकमेंड किया मुझे, अगर ये क्वेश्चन आ रहा है तो भैया अब आप बहुत ही सही जगह पे पहुंच रहे हो। इस वजह से नहीं किया क्योंकि भैया आपने ताज़ा ताज़ा पढ़ा हुआ है, ताज़ा ताज़ा टेस्ट दो। मतलब सर एक वीक में आपने पढ़ाई करी है, फिर उसके बाद अगर आप उसी चीज़ का टेस्ट दो तो आपकी इफेक्टिवनेस ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा होगी। भैया मुझे पता है बहुत ज़्यादा होगी, इस वजह से ही मैंने मना करा कि भैया इसके बाद तुरंत पेपर मत देना। इसलिए मैंने मना किया तुरंत इसके बाद चैप्टर वाइज टेस्ट मत देना, पूरा सिलेबस ख़त्म करने के बाद तब देना। इससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि आपको कितना याद है कितना नहीं। ठीक है, तो भैया लाइक टारगेट अगेन, इस बार का भी लाइक टारगेट मैं रख रहा हूँ 21 लाइक का रख रहा हूँ। 1 लाइक बढ़ाया है पिछली बार से, भैया फटाफट से लाइक कर देना। दूसरा वीक का बहुत जल्द मिलेगा आप लोगों को। तब तक के लिए बाय बाय।